मेरा नाम राजू है। मैं यहीं दिल्ली में रहता हूँ और आप में से कई लोगों की तरह हर सर्दी में मैं भी इस समस्या को, इस अनदेखे दुश्मन को अपनी सांसों में महसूस करता हूँ। मैं आज यहाँ सिर्फ आंकड़ों पर बात करने नहीं आया हूँ, बल्कि अपने जीवन की रक्षा पर बात करने आया हूँ। हम सब जानते हैं कि दिल्ली ने कौन सा नाम कमाया है, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक। ये शानदार इतिहास, संस्कृति और 1.5 करोड़ गाड़ियों का शहर है, और इस वक्त यह अपनी ही हवा से जूझ रहा है। जब हम प्रदूषण की बात करते हैं तो हम AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं। हमारा गंभीर स्तर, जो अक्सर 400 से 500 के पार जाता है, वो सिर्फ खराब नहीं है, वो जानलेवा है। जब AQI इतना बढ़ जाता है तो हम एक तरह से जहरीली हवा के गुंबद के नीचे रह रहे होते हैं। इसका मुख्य कारण है PM 2.5। ये इतने छोटे कण होते हैं कि आपके शरीर के फिल्टर को पार करके आपके फेफड़ों में गहरे उतर जाते हैं और आपके खून में भी मिल सकते हैं। एक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि दिल्ली की औसत प्रदूषित हवा में सांस लेना हर साल लगभग 2400 सिगरेट पीने के बराबर है। सोचिए, हमें बिना धूम्रपान किए भी धूम्रपान करने वाले की तरह ही नुकसान हो रहा है। स्थिति क्यों बिगड़ती है? प्रदूषण कोई एक कारण नहीं है, ये कई जहरीले तत्वों का मिश्रण है जो हर सर्दी में हमला करता है। गाड़ियों का धुआं, साल भर हमारी ट्रैफिक जाम से निकलने वाला धुआं लगातार प्रदूषण फैलाता रहता है। फैक्ट्रियां और धूल, NCR के आसपास की निर्माण गतिविधियां और कारखाने भारी मात्रा में प्रदूषक हवा में छोड़ते हैं। सर्दियों की मार, ये सबसे खतरनाक है। सर्दियों में पड़ोसी राज्यों में पराली जलने से भारी धुआं उठता है और ठंडी हवा के कारण थर्मल इन्वर्जन होता है, जो इस धुएं को जमीन के पास रोक लेता है, जिससे हर तरफ घना कोहरा और स्मॉग छा जाता है। सेहत पर असर मेरे दोस्तों, इसका असर केवल हमारी आंखों में जलन या कम दिखने तक सीमित नहीं है। ये हमारे स्वास्थ्य और हमारे भविष्य की बात है। डॉक्टर अब सांस की बीमारियों, दिल की समस्याओं और सबसे भयानक बात, धूम्रपान न करने वाले लोगों में भी फेफड़ों के कैंसर की संख्या में वृद्धि देख रहे हैं। अब ये सिर्फ धूम्रपान करने वालों की बीमारी नहीं रही, ये हम सबकी, सांस लेने वालों की बीमारी बन गई है। डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कि बाहर N95 मास्क पहनें, घर के अंदर एयर प्यूरिफायर का उपयोग करें, और जब हवा बहुत गंदी हो तो बच्चों और बुजुर्गों को बाहर न जाने दें। यह अब हमारे लिए एक जीवन जीने का नियम बन गया है। तो सरकार क्या कर रही है? वे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP लागू करते हैं। ये हवा की गुणवत्ता के स्तर के आधार पर आपातकालीन उपाय बताता है। अभी नवंबर के अंत में AQI अक्सर बहुत खराब स्तर पर रहता है, जिसका मतलब है कि GRAP चरण I और चरण 2 सख्ती से लागू हैं। इसका मतलब है कि निर्माण स्थलों पर धूल को रोकना होगा, डीजल जनरेटर पर प्रतिबंध है, जरूरी सेवाओं को छोड़कर, और सड़कों पर पानी का छिड़काव बढ़ाया जाता है। हमें नागरिकों को भी इन प्रयासों में सहयोग देना होगा। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, कारपूलिंग करनी चाहिए और सरकार पर स्थायी समाधानों के लिए दबाव डालना चाहिए। हमारा लक्ष्य दिल्ली को फिर से एक ऐसा शहर बनाना है जहां हम बेझिझक गहरी सांस ले सकें। धन्यवाद।